अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर खान यासर और आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। गुज़िश्ता कल से पाकिस्तान में ट्विटर पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार करो नामी ट्रेंड टॉप कर रहा है। 70,000 से ज्यादा ट्वीट्स की जा चुकी हैं, जिसमें सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिसके नाम से आप तमाम लोग यानी अक्सरियत वाकिफ होगी, उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा पाकिस्तान की आवाम की तरफ से किया जा रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मैं काफी देर से जानता हूं और माजी में सुनता भी रहा हूं, लेकिन इसकी जो बदजुबानी है सहाबा के बारे में, शख्सियात के बारे में, उलमा के बारे में और मुहद्दिसीन के बारे में, आइम्मा के बारे में, वो इतनी जब बड़ी तो मैंने इसको सुनना बिल्कुल छोड़ दिया कि फायदा नहीं है, खामखा अपना दिमाग खराब करने वाली बात है। खुसूसन जब से मुफ्ती तारिक मसूद साहब से जब गए थे मुनाजरे के लिए इसके पास जेल में और ये दुबक कर बैठ गया था अपने घर में, 2 दिन तक नहीं निकला, तो उसके बाद से बिल्कुल इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो मैंने जब तहकीक की तो पता यह चला कि मौसूफ ने हाल ही में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक ऐसी बात कही है कि जो उनका बड़े से बड़ा दुश्मन भी कहते हुए 10 दफा सोचेगा। आप खुद वो वीडियो देखें। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀਲੌਗ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके समय नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंप लेते मौला अली हक में। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। तो अब मौसूफ फरमा रहे हैं अपनी वीडियो में कि शुक्र है हम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में नहीं थे, अगर हम उनके जमाने में होते तो हम उनके खिलाफ तलवारें निकाल लेते, लेकिन अब चूंकि हम नहीं हैं, आज हम जुबान तो खोल सकते हैं उनके खिलाफ। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, मतलब इस कदर जरी हो गया, इस कदर किसी का ना डर रहा ना खौफ रहा, और फिर कह रहे हैं कि हम हजरत अली की मोहब्बत में ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं और इसकी पुरानी बातों से ये बात वाज़ेह है कि ये हुब्बे अली नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े मुआविया है कि हर वक्त, और ये कोई पहली दफा नहीं है, इसकी जुबान से अक्सर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में इस तरह की तंज़ीह बातें निकलती रहती हैं। लेकिन माजी के अंदर जब ये नए नए उठ रहे थे, वीडियोस के जरिए वायरल हो रहे थे, मशहूर हो रहे थे, उस वक्त ये मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत तारीफें किया करते थे। उस वक्त का एक क्लिप आप देखें, इनकी शक्ल सूरत से आप अंदाजा लगा लेंगे कि मौसूफ जो है वो काफी पुरानी ये वीडियो है। और यजीद बिन मुआविया की आड़ के अंदर जिन लोगों ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी की, हम उनसे भी कोई मोहब्बत नहीं करते। हम सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं, और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। जी नाजरीन, मुनाफिकत का अंदाजा जरा लगाएं कि एक तरफ कहता है जो माजी के अंदर था कि जी हम किसी को इजाजत नहीं देते कि वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जुबान दराजी करे, यजीद की वजह से हम उनका दिफा करेंगे, हम उनके साथ मोहब्बत करते हैं। और अब कहता है कि हम अगर उनके जमाने में होते तो हज़रत अली के हक में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ तलवार सौंप के निकल आते इंजीनियर। और फिर ये कहता है कि उलमा को मुखातिब करके कहता है कि हम तुमसे क्या डरेंगे, तुम्हारे व्लॉग हमें क्या तंग करेंगे, तुम जिनकी दिफा करते हो हम उनसे नहीं डरते थे, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। मुझे इस सारी सिनेरियो में सिर्फ एक ही बात जुमला ज़हन में आता है। बाबा खादिम रिजवी रहमहुल्लाह ने मीनारे पाकिस्तान पे कहा था कि दूर दूर कुत्ते हो मालका नहीं पै गए हो। मतलब तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारी हैसियत ये है कि तुम आज के ज़माने का एक आलिम है मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो कि मुनासिर भी नहीं है बहुत बड़े, एक आलिम दीन है, उनकी एक सहाबा के साथ एफिलिएशन है, दीन के ऊपर एक उनकी गिरफ्त है, तो वो तुमसे बातचीत करने के लिए, कोई लड़ाई करने के लिए नहीं, कोई बाकायदा मुनाजरे के लिए नहीं, सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए जेलम में आते हैं, पूरा एक दिन वहां गुजारते हैं। तुम्हें कहते हैं कि आओ मेरे साथ बैठो बात करो, तुम वीडियोस के अंदर बैठ के घर के अंदर दुबुक के कैमरे के सामने बहुत जुबान दराजी करते हो, अब मेरे सामने दू बदू बैठ के बात कर लो, लेकिन तुम बिल के अंदर घुसे रहते हो, निकलते नहीं हो। और अब तुम कहते हो कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ और आले सफीन के खिलाफ वो कर लेंगे, तलवारें सौंप के लेंगे। खुदा का खौफ करो, अल्लाह से माफी तलब करो, वरना ये जिस स्टेप की तरफ तुम जा रहे हो, ये इंजीनियर मिर्जा, ये तुम्हारे पेशरू मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का तर्ज अमल था कि वो उसने डायरेक्ट नबूवत का दावा नहीं कर दिया था, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चढ़ा था, और आखिर आके उसका इंजाम ये हुआ कि उसने जी नबूवत का दावा कर दिया और फिर अपने पखाने के अंदर डूब के मर गया। और तुम्हारी जो हैसियत इस वक्त हो चुकी है, तुम लिथड़े हुए तो हो अपने पखाने के अंदर। मिसाल मैंने तुम्हारे सामने पेश कर दी कि पहले तुम कुछ कहते थे, अब तुम कुछ कह रहे हो, लेकिन अगर तुमने तौबा ना की तो इंशाल्लाह इंतहाई जिल्लत की मौत मरोगे। और यहाँ पे एक हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे जो इदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हैं, उनके लिए भी सवालिया निशान है
کہ ایک طرف آپ علماء کرام پہ ذرا سی بات پہ 16 MP کے مقدمے ہیں، زبان بندیاں ہیں، ضلع بندیاں ہیں، اور مطلب بغیر کسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کے پرچے ہیں، مقدمے ہیں، اٹھایا جانا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص اتنے سالوں سے انتشار پھیلا رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور چلو یہاں کے علماء کے خلاف بولتا تھا سو بولتا رہے، بزرگوں کے خلاف، ائمہ کے خلاف، محدثین کے خلاف بھی کسی حد تک کوئی قابل برداشت ہوتا ہے. مطلب اب تم اتنے جری ہو گئے کہ حضرات صحابہ اکرام، اور وہ صحابی جس کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کو تمام جو محدثین ہیں انہوں نے جب کاتب وحی کی لسٹ لکھی تو اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کیا، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، بشارتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے خلاف آ گئے. تو اداروں کو کچھ سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ سمپولا سانپ بن کے بہت زیادہ انتشار کا باعث بنے. اگرچہ اب بھی بن رہا ہے، آپ کو بہت پہلے اس کو جو ہے وہ اس کا مکو ٹھپنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے. بڑے بڑے علماء اس کے خلاف اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اداروں سے مطالبہ کریں، خدا را آگے بڑھیں، اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان کو آگ کی طرف دھکیلنے والے، امن و امان خراب کرنے والے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی جو بنتی ہے وہ کریں.